इस छोटे भालू ने बटन दबाया। ढेर सारे कपड़े नीचे गिर गए। उसने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। उसने अपने कपड़े भी अंदर फेंक दिए। जैसे ही वह जाने वाला था, उसे अचानक याद आया कि उसका लाल मोजा भी उसके साथ चला गया है। घबराया हुआ भालू दरवाजा खोलने के लिए भागा, लेकिन दरवाजे का हैंडल टूट गया। अब वह यह कहकर खुद को सांत्वना देने लगा कि सब ठीक है। जेल में उसका पहला दिन ऐसा था कि वह सबके दुश्मन बन गया था। उसके बगल की कोठरी में बंद लोग उसे गुस्से से घूर रहे थे। उसने उनकी अनदेखी की और चुपचाप जाकर खाना खाने बैठ गया। खाना अच्छा है या नहीं, यह तो भूल ही जाओ। जैसे ही वह एक कोने में गया, उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसके एक साथी ने उसे धीरे से समझाया कि रसोइये से पंगा मत लेना, लेकिन कुछ लोग चालाकी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम खाना बदल दोगे तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सबको खुश करने के लिए भालू तुरंत मान गया। वह सीधा रसोइये के पास गया और बोला कि खाना बिल्कुल बेकार है। ऐसी सूखी रोटी कौन खाता है। उसने टमाटर की चटनी उठाई और गलती से सारी रसोइये पर गिर गई। फिर वह उसे साफ करने के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत गंदगी हो चुकी थी। उसने ऊपर से सरसों भी डाल दी। अब सफाई करना असंभव हो गया। भालू मदद मांगने के लिए वापस गया, लेकिन सभी दोस्त डर के मारे छिप गए। रसोइया बहुत क्रोधित हुआ। उसने उसे गर्दन से पकड़ा और उसे उठाया और कहा कि आज रात का खाना भालू के मां से बनेगा। छोटा भालू डर गया और अभी सोच ही रहा था कि उसने जल्दी से जैमे लिपटी रोटी रसोइये के मुंह में डाल दी और रसोइये का चेहरा एक पल में बदल गया। उसने इतने स्वाद के साथ घोषणा की कि अब से भालू उसकी सुरक्षा में रहेगा और कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। थोड़ी दोस्ताना नोकझोंक के बाद दोनों में सहमति बन गई और भालू उसका सहायक बन गया। अगले दिन रसोइये ने उसे नाश्ता बनाने के लिए कहा, लेकिन भालू बहुत व्यस्त था, इसलिए रसोइये को खुद ही मदद करनी पड़ी। भालू ने उसे संतरे दिए। रसोइये ने उनका रस निकाला। उसने चूल्हा जलाया और भालू संतरे खाता रहा। वही भालू बार बार संतरे खाता रहा। उसने इतने संतरे खाए कि उसे गिनती ही नहीं रही। आखिर में रसोइये ने पानी में संतरे के छिलके डाले, एक बड़ा चम्मच चीनी और एक नींबू मिलाया। सुबह से कड़ी मेहनत करने के बाद दोपहर का खाना तैयार हो गया। जेल में जेलडा के साथियों ने पहले कभी इतना स्वादिष्ट नाश्ता नहीं खाया था। सबने तालियां बजाईं। रसोइये और भालू की खूब तारीफ की गई। भालू के आने से उस वीरान जेल में जान आ गई। कैंटीन जो पहले वीरान लगती थी, अब एक अच्छे होटल जैसी हो गई। कैदियों ने गाना बजाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि पहरेदार भी उनके दोस्त बन गए और इस तरह जेल को सबसे गर्म और सबसे उत्साही जगह माना जाने लगा।